Now guys, so today topic है AWS cloud. So this is my AWS session. तो AWS सेशन के अंदर काफी सारी चीजें नई भी ऐड ऑन हुई हैं, सो वो भी हम कवर करेंगे इसमें. तो कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं, लाइक व्हाट इज क्लाउड एंड यूज ऑफ क्लाउड. तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम लेना चाहते हैं कि लाइक व्हाट इज क्लाउड. If I'm just talking about like what is cloud, so like is a simply cloud is a service, and this service provided by many cloud service providers. सर स्क्रीन गायब हो गया। आई थिंक सो. कपिल आपको नहीं, विजिबल है? विजिबल है, विजिबल है सर। विजिबल है. मेरे को तो नहीं आ रही, तो क्लाउड आगे सर, सर्विस आगे आगे। providers such as Microsoft. The cloud service name is in Azure, is in Amazon. The Amazon cloud service name is in AWS, and it's like a Google. The Google cloud service name is in GCP, and other service providers are available like Salesforce. Salesforce cloud is available in the market, but the Salesforce cloud provide a uh, Salesforce cloud basically provide SaaS and PaaS cloud platform, and it is like Alibaba cloud service provider is available, and IBM cloud is available in the market, and then VMware cloud is available in the market, and others. काफी सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको क्लाउड की सर्विस प्रोवाइड. नाउ द ऑल CSP, all cloud service provider CSP provide 70% same services such as IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड. अगर आप क्लाउड पे काम करते हैं, लाइक इफ यू कैन क्रिएट अ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सेल्सफोर्स क्लाउड को छोड़ के सारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर IaaS लेयर को भी यूज करते हैं. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस लेयर, यानी कि यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल सर्विसेज. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सभी क्लाउड आपका पैस भी, यानी कि एक बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं. यानी कि दो चीजें हैं कि लाइक अगर आपकी कंपनी का लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया है, तो दो कंसर्न है कि या तो कंपनी अपना इंजीनियर रख के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कराए, तो वो आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के अंदर. ये दूसरा है कि वो अपना इंजीनियर नहीं रखनी चाहते हैं, तो वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से कहते हैं कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बना हुआ दे दीजिए. तो लाइक अ पेस पासवर्ड, लाइक अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. फॉर अदर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, तो लाइक द अदर एग्जांपल ऑफ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर पेस का, कि आप घर में खुद से कुकिंग कर रहे हो और एक आप होटल से बना हुआ खाना मंगा रहे हो. तो होटल से बने हुए खाने में यू डोंट नो कि वो खाना किसने बनाया है, बैक एंड में किसने बनाया है, किस टाइप्स का मटेरियल यूज हुआ है, क्या चीज है, सिर्फ आपको सर्विस मिल गई और आप यूज कर रहे हो. बट घर में अगर आप खाना बना रहे हो तो वहाँ पे ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी. तो सेम एज कि अगर आप IaaS क्लाउड यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कौन सा स्टोरेज आपने यूज करा है, कौन से डेटाबेसेस यूज करें, क्या उनकी कॉस्ट है, एवरीथिंग आपके कंट्रोल में होगी. लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में वो आपको एक पैकेज दे देंगे कि ये पैकेज है, उस पैकेज में उन्होंने बैकएंड में शेयर रिसोर्स यूज करी हुई है, डेडिकेटेड रिसोर्स यूज करी हुई है. तो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन कि आपके वो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्कआउट करेंगे. देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आप किसी पर्टिकुलर सैप पे काम करना चाहते हैं, लाइक सैप सॉफ्टवेयर हो गया, या आपका कोई CRM पोर्टल बना हुआ है जैसे सेल्स फोर्स का होता है, या आपका कोई भी आप किसी भी XYZ सॉफ्टवेयर पे बने हुए सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, उसके एग्जाम्पल हो गया. So the all CSP providers 70% same services such as infrastructure, platform, and SaaS. Now everyone use cloud service, cloud public service with the help of internet and
पे एज पर द यूजेस। दूसरा कि कोई भी क्लाउड की सर्विसेज का यूज कर सकता है, बट क्लाउड के अंदर भी पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज, सो दे आर द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बट यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर भी आप सिर्फ क्लाउड की सर्विस से यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर आप पब्लिक क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, तो अदर क्लाउड की सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। दूसरा कि अगर आपको विद दी हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी कि अगर आपको क्लाउड यूज भी करना है, तो इसकी एक रिक्वायरमेंट, एक मैंडेटरी पॉइंट है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। सो विद द कि ये एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये एक डिपेंडेंसी बनी हुई है कि अगर आप क्लाउड यूज करते हैं तो आपकी एक डिपेंडेंसी है कि नाउ यू आर यूजिंग अ इंटरनेट, ऑल्सो पे एज पर द यूजेस। दूसरा क्या है कि एक प्लस पॉइंट और एक कहते हैं एक सबसे प्लस एडवांटेज है पे एज पर द यूजेस का मतलब है कि लाइक कि इफ यू नीड कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में आपकी जो वर्किंग आवर है या आपको जो उस कंपनी की जो वर्किंग आवर्स है वो 4 आवर्स है इन अ डे, यानी कि 24 घंटे में सिर्फ 4 घंटे के लिए उन्हें अपने सर्वर्स की नीड है। अगर आप बाय करते हो तो जब आप सर्वर बाय करते हो तो उस लोकेशन में होगा क्या कि उस लोकेशन में आपको 24 आवर्स का पैसा पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर है कि अगर आपको 1 घंटे के लिए क्लाउड के सर्वर यूज करने से यू कैन पे फॉर द 1 आवर, और इफ यू नीड लाइक मोर देन 1 आवर, तो आप उस हिसाब से पे करें। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी सर्विसेज को स्टार्ट और स्टॉप करके रख सकते हैं। और बट यहाँ पर आपका जो बिलिंग बनता है वो एज पर द रनिंग, यानी कि जो भी सर्वर्स है, जो भी सर्विसेज आपकी रनिंग है उसके अकॉर्डिंग से आपका क्लाउड के अंदर आपका बिल एग्जीक्यूट होगा। सो लाइक द एवरीवन यूज क्लाउड पब्लिक सर्विस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड पे एज पर द यूजेस। या अदर वर्ड्स में अब मैं यहाँ पे और भी अगर इसको चीज करता हूँ लाइक देर लाइक क्लाउड सर्विसेज। सो दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि क्लाउड क्या है। अब आता है टाइप्स ऑफ क्लाउड। इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक टाइप्स ऑफ क्लाउड की अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक क्लाउड है क्या, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड की अगर हम बात करते हैं, सो लाइक इन अ मार्केट या इन अ ऑर्गेनाइजेशन यूज 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड। तो इन ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंपनी में 3 टाइप्स के क्लाउड यूज होते हैं। वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा क्लाउड यूज करना चाहते हैं, चॉइस इज योर। सो जिसमें से पहला आपका जो पॉइंट नंबर 1 आता है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, इज इट लाइक प्राइवेट क्लाउड। तो एक आपका प्राइवेट क्लाउड आ जाता है। सेकंड नंबर पे जो आपका आता है, दिस इज अ पॉइंट नंबर सेकंड की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सो दिस इज योर पब्लिक क्लाउड। एंड थर्ड नंबर पे जो आपके पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड। इसके अलावा गए देखिए यहाँ पर कम्युनिटी क्लाउड का भी आप इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर आप सर्विसेज में जाएंगे तो जैसे एस पैस ऐसे वहाँ पे ICCS भी मिलेगा, IaaS, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। तो कोडिंग के थ्रू भी आप चीजें डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो चीजें हैं कि जैसे जैसे मार्केट अप एंड डाउन होएगा उसी हिसाब से कुछ चीजें रिप्लेस होंगी तो कुछ चीजें एड ऑन भी होंगी। तो बेसिकली दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड यूज इन अ मार्केट। अगर मैं प्राइवेट क्लाउड की बात करता हूँ, सो प्राइवेट क्लाउड का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेडिकेटेड क्लाउड। लाइक HCL कंपनी है, दिस इज HCL, एंड HCL ने अपने खुद का एक पर्सनल डेटा सेंटर्स लगाए हुए हैं। दिस इज द HCL डेटा सेंटर इज अवेलेबल। अब इन डेटा सेंटर्स को कौन यूज कर सकता है नाउ, अगर ये इन्हीं डेटा सेंटर्स को सिर्फ यूज कर सकता है कौन, HCL यूज कर सकता है, HCL के क्लाइंट्स, HCL के पार्टनर्स। तो ये लोग क्या कर सकते हैं, HCL के डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड अ प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है नॉन पीपल, लाइक कि अगर आपने कोई अपनी गाड़ी बाय करी है या आप
का अगर आपकी अपनी पर्सनल कार है, तो उस कार को कौन यूज कर सकता है? आप यूज कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स यूज कर सकते हैं, या आपके नॉन उसको यूज कर सकते हैं। बट अननोन बंदा कभी भी आपकी गाड़ी को यूज नहीं करेगा और ना ही आप दोगे। यस और नो? यानी कि यहाँ पर क्या आ जाता है, द प्राइवेट क्लाउड इज सिलेक्टेड पर्सन। तो हर कंपनी का अपना खुद का एक डेडिकेटेड डेटा सेंटर्स भी बना सकते हैं, जिसको कंपनीज के एम्प्लॉयज, कंपनीज के क्लाइंट, कंपनीज के पार्टनर्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा कोई अदर बंदा यूज नहीं कर सकता। बट पब्लिक क्लाउड में क्या आ जाता है, लाइक पब्लिक क्लाउड की अगर हम बात करते हैं, तो एनी वन यूज, कोई भी इस क्लाउड का यूज कर सकता है। एनी वन, कोई भी यूज कर सकता है। तो लाइक AWS आपका क्या है, पब्लिक क्लाउड है। अजूरे आपका पब्लिक क्लाउड है। GCP आपका क्या है, पब्लिक क्लाउड है। अलीबाबा आपका क्या है, पब्लिक क्लाउड है। लाइक IBM, सो IBM का पब्लिक क्लाउड भी है, प्राइवेट क्लाउड भी है। हर कंपनी का अपना पब्लिक प्राइवेट क्लाउड है। यानी कि हम लोग पढ़ने वाले हैं AWS। सो लाइक AWS जो हम क्लाउड पढ़ रहे हैं वो क्या, पब्लिक है। पब्लिक का मतलब है कि एवरीवन यूज द क्लाउड। यहाँ पर कोई भी इस क्लाउड की सर्विस को यूज कर सकता है। गॉट इट कपिल? राइट सर। बट इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट लाइक अ हाइब्रिड क्लाउड, अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिड क्लाउड की बात करता हूँ, तो इट्स अ कॉन्फ्रेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जहां पर भी दोनों क्लाउड बंद एक है साथ यूज हो रहे हैं। जिस भी लोकेशन पे द बोथ क्लाउड यूज इन अ सेम टाइम। यानी कि आपके पब्लिक क्लाउड भी आपका यूज हो रहा है और आपका प्राइवेट क्लाउड भी आपका यूज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड अ हाइब्रिड क्लाउड। कंपनी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने डेटा सेंटर पे रखा हुआ, दैट इज अ प्राइवेट। और कंपनी ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बनाया हुआ है लाइक अ पब्लिक क्लाउड पे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगर पब्लिकली डाउन हुआ, अभी आपको पता है कि कुछ टाइम पहले हमारा अजूरे डाउन हुआ था, तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई थी। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियोज में देयर इज अ two types of parameter is available, one is in a public and another is a private। so आपके पास ऑप्शन आता है कि आप पब्लिक क्लाउड यूज करना चाहते हैं या प्राइवेट क्लाउड यूज करना चाहते हैं। होप सो क्लियर एवरीवन? राइट सर। okay, now just moving the next। so if I'm just moving the next part, so next part की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे अब हमारी नेक्स्ट टर्म्स क्या आती हैं? तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म्स निकल के आती हैं, वो आपके पास आती हैं, हाउ टू यूज क्लाउड। हाउ टू यूज क्लाउड। तो गाइस, अगर आपको क्लाउड यूज करना है, तो क्लाउड को यूज करने के दो पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न एंड देन सेकंड। पहला है, तो पहला क्या है आपके पास, पहला पैटर्न है आपका क्रिएट क्लाउड अकाउंट। आपको पहले क्लाउड का अकाउंट क्रिएट करना है, देन एंड एंड लॉग इन विद अकाउंट। तो पहला पैटर्न है कि ये मैंने यहाँ पे आपको बताया लाइक का पब्लिक और प्राइवेट क्या है और हाइब्रिड क्या है। तो उसके बाद आता है हाउ टू यूज क्लाउड। तो क्रिएट क्लाउड अकाउंट एंड लॉग इन विद अकाउंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अगर कोई भी क्लाउड यूज करना है, वट एवर, जो भी क्लाउड आप यूज करना चाहते हैं, मर्जी आपकी है, क्योंकि 70% सेम क्लाउड है। तो सबसे पहले नाउ यू कैन क्रिएट, आपको अपना क्लाउड अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन नाउ यू कैन लॉग इन विद अकाउंट। सो दीज आर द टू पैरामीटर्स। आपके पास दो प्रोसेस हैं कि अगर आपको क्लाउड अकाउंट क्रिएट करना है और फिर यूज करना है, तो सबसे पहले क्रिएट अकाउंट एंड देन सेकंड आपके पास आता है लॉगिन। बट इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आ रहा है, जो सेकंड वे है, मैंने हाउ टू यूज क्लाउड। तो सेकंड जो ऑप्शन आता है यहाँ पे, यहाँ पर आता है SEL रीजन।
कि अगर आपको रीजन, यानी कि जो सेकंड पैरामीटर्स आता है क्लाउड को परफेक्टली यूज करने का, तो क्लाउड को परफेक्टली यूज करने का जो नेक्स्ट पैरामीटर्स आता है वो आता है रीजन। कि जब आपके पास अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, अपना रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन का मतलब है लोकेशन। तो आपको अपनी पर्टिकुलर लोकेशन क्या करनी है, यूज करनी है। सो लाइक सिलेक्ट लोकेशन। लोकेशन को कॉल करते हैं रीजन। लाइक आप इंडिया लोकेशन पे काम करना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया लोकेशन पे काम करना चाहते हैं, आप यूएस लोकेशन पे काम करना चाहते हैं। सो नाउ यू कैन सिलेक्ट रीजंस एज पर दी रिक्वायरमेंट। स्टेप नंबर 1 की सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन स्टेप नंबर 2 आपको लॉगिन करना पड़ेगा। एंड देन स्टेप नंबर 3 आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पर्टिकुलर रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस रीजन में आप काम करना चाहते हैं। आगे हम ये सारी चीजें डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो हमें आता है हाउ टू क्रिएट अकाउंट। सो लाइक अगर आपको क्लाउड का अकाउंट गाइस क्रिएट करना है, सो सिंपली आपको क्या करना है, नाउ यू कैन जस्ट गो टू द इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड टाइप गूगल एंड टाइप गूगल लाइक क्रिएट AWS account. So now you can click the create AWS account, AWS create a AWS account. So you can just click, और नीचे free tier भी लिख रहा होगा, so you can click for the any window. And after that you can just click on my account, then AWS management console. Now कि अब आपका जब अकाउंट ये वाला ऑप्शन आएगा गाइस, तो यहीं पर ही आपके पास एक ऑप्शन आता है लाइक 1 मिनट। अगर ये यहाँ पे रूट यूजर का ऑप्शन आ रहा है, देखिए साइन इन विद रूट यूजर। तो गाइज आपको साइन इन विद रूट यूजर पे क्लिक करना है। अगर आपका जो भी आप फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाएंगे वो अकाउंट आपका रूट यूजर होगा, आपको रूट सेलेक्ट करना है, आईडी और पासवर्ड, और नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यू कैन क्लिक ऑन द क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सो यहाँ पे आपके पास आपसे नेम पूछेगा, आपकी ईमेल आईडी पूछेगा। नाउ यू कैन पुट द ईमेल आईडी एंड नेम। देन योर ईमेल आईडी इज वेरीफाइड, देन मूव टू द नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, you can create a personal account or you can create a business account. So now guys आप अपने लिए account create करें, so now you can select a personal account. After that you can just put the personal information like आपका एड्रेस, जिप कोड और लाइक मोबाइल नंबर। सो आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई होगा। देन मूव टू द अगेन नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो नाउ द पेमेंट ऑप्शन इज कमिंग। तो वहां पे आपको पेमेंट करनी है। यू कैन यूज फॉर मास्टर और वीजा कार्ड, और समटाइम्स रुपए कार्ड भी एक्सेप्टेबल हो जाता है, आजकल ऑप्शन आने लग गया वहां पे। तो यू कैन यूज मास्टर, वीजा एंड रुपए कार्ड। और आपके कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होना चाहिए, और आपके जो ₹2 का चार्जेस एप्लीकेबल होगा, और ₹2 आपके जाएंगे और आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। नाउ कि जब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तो आपको अपना अकाउंट क्या करना है, लॉग इन करना है। तो अगर आपको अपना अकाउंट सिंपली है कि क्रिएट अकाउंट, सबसे पहले हमने सपोज करिए अकाउंट क्रिएट कर लिया, अगर अब हमें लॉग इन करना है तो सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक ऑन अ Amazon वेब सर्विस। लाइक यानी कि आपको उसी पोर्टल पे जाना है, पर्टिकुलर रूट यूजर हो गया। नाउ इंटर द ईमेल आईडी। नेक्स्ट इट्स a security check option like S87CBS. Then click on next. After that you can enter the password. And now you can log in with cloud accounts. तो ये आपके क्लाउड अकाउंट्स हैं जिन पर आप लॉग इन हो गए हैं। अब आपको अकाउंट पे लॉग इन होने के बाद आप करना क्या है, नाउ कि आपके पास ये अकाउंट लॉग इन हो गए, सो दीज आर द सर्विसेज। देखिए जब आप अपने अकाउंट पे लॉग इन करेंगे उस समय आपको ये सर्विसेज विजिबल नहीं होगी। नाउ कि मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, नाउ आई एम एग्जीक्यूट अ शॉर्टकट। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपके पास क्या आता है, लाइक VPC, EC2। सो ये आपकी सर्विसेज आ रही है, बट नाउ यू कैन सी गाइस कि यहाँ पर मुंबई भी आ रहा है। सो नाउ कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं शो द ऑल रीजन।
कि आपको पर्टिकुलर किस रीजन में काम करना है। सो मैंने आपको थर्ड ऑप्शन बताया था कि लाइक अ क्रिएट अकाउंट देन लॉग इन अकाउंट देन सिलेक्ट लोकेशन, कि लाइक इन विच लोकेशन यू कैन एग्जीक्यूट अ रिसोर्स, यानी कि आप अपना सर्वर्स आप किस पर्टिकुलर लोकेशन पर बनाना चाहते हो। आप इंडिया में बनाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में बनाना चाहते हो, लंदन में बनाना चाहते हो, चॉइस इज योर कि इन विच लोकेशन यू कैन। गॉट इट द पॉइंट? प्रमोद क्लियर है? Yes, sir. ओके गाइस, सो नाउ द अनदर पॉइंट कि लाइक कि अगर आपको किसी भी सर्विस पे काम करना है, तो लाइक इफ यू कैन एग्जीक्यूट फॉर एनी सर्विस, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक का EC2। तो आप EC2 पे सर्च करिए और देखिए EC2 पर अगर आप ये स्टार पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पे शॉर्टकट बन के आ जाएगा। कट इट से यहाँ पे अगर आप स्टार पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका शॉर्टकट बन के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी दीज ऑल आर द सर्विसेज। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या आता है, फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आएगा, यानी कि इन तीन के बाद यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो कि पहला ऑप्शन हो गया लाइक का क्रिएट अ क्लाउड अकाउंट एंड लॉग इन विद अकाउंट, देन सेकंड ऑप्शन हो गया सिलेक्ट रीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है गाइस, वो नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट सर्विस, यानी कि जो काम आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट सर्विस। सर्विस का मतलब है कि आप क्या टास्क यानी कि क्या काम आप यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसी चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या सिलेक्ट करनी है, सर्विस सिलेक्ट करनी है। लाइक कि सपोज करिए कि आप कोई सर्वर बनाना चाहते हैं, तो सर्वर बनाने के लिए आपकी सर्विस होती है EC2, बट सर्वर को एक्सेस करने के लिए आपको नेटवर्किंग भी रिक्वायर्ड है। सो लाइक आपको अनदर सर्विस होनी पड़ेगी VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जो कि इसकी नेटवर्किंग की सर्विसेज है। वन बाय वन हम ये सारी सर्विसेज पढ़ने वाले हैं। लाइक अगर आपको डेटा रखना है तो डेटा रखने के लिए यू नीड है स्टोरेजेस, तो स्टोरेज में भी आपके पास S3 की सर्विस है। S3 के अलावा यानी कि आपके पास EFS की सर्विस अवेलेबल है। आपको अगर डेटा बेसिस बनाने हैं तो लाइक RDS सर्विस आपके पास अवेलेबल है। So there are the many services available. So now कि next option आता है कि select location। उसके बाद आप क्या टास्क, क्या प्रोजेक्ट आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, उस प्रोजेक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के लिए नाउ यू कैन सिलेक्ट द सर्विसेज, आप अपनी सर्विसेज को सिलेक्ट करोगे। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो हाउ टू यूज क्लाउड, सो क्लाउड को यूज करने का पैटर्न ये है गाइस। सो आपका अकाउंट होना चाहिए, लॉग इन, सिलेक्ट रीजन एंड देन सिलेक्ट द सर्विसेज। सो आपको जो भी सर्विसेज सिलेक्ट करनी है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सर्विस सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर बन के आ जाए। लाइक देखिए EC2 इमेज बिल्डर, सो EC2 इमेज बिल्डर का शॉर्टकट मेरे पास नहीं है। लाइक आई एम क्लिक ऑन हेयर, तो देखिए यहाँ पे EC2 इमेज बिल्डर का ऑप्शन आ गया, और अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब आता है Right, sir. वाई क्लाउड। चलिए ये तो हो गया क्लाउड है क्या, व्हाट इज क्लाउड, टाइप्स ऑफ क्लाउड एंड हाउ टू यूज क्लाउड। तो क्लाउड को यूज करने का तरीका क्या है, आगे हम यूज करेंगे वन बाय वन, सारी चीज हमारी प्रोजेक्ट बेस्ड होने वाली है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई, आखिर क्लाउड की नीड क्या पड़ी। तो गाइस क्लाउड को भी यूटिलाइज करने के लिए देयर इज मैनी पैरामीटर इज अवेलेबल। अगर मैं क्लाउड को पैरामीटर्स की बात करता हूं तो यहाँ पर क्लाउड से पहले हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, यानी कि और क्लाउड का बैकबोन भी है कि सबसे पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था ऑन प्रोमाइस। ऑन प्रोमाइस का मतलब है फिजिकल सर्वर्स एंड डिवाइसेस, यानी कि अगर आप ऑन प्रेमाइस के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑन प्रेमाइस के अंदर सारी की सारी चीजें आपको फिजिकली बाय करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप अपना सिस्टम से एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो नाउ कि आपको अपना सिस्टम फिजिकली लेना पड़ेगा। आप अपने डिवाइसेस यूज कर रहे हैं तो आपको लाइक राउटर, स्विचेस वगैरह वो सारी चीज, यानी कि हर चीज की फिजिकली आपको बाय करना पड़ेगा, जिसकी एक एक्स कॉस्ट आती है। लाइक आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ही कार खरीदनी पड़ेगी। क्लियर द पॉइंट? अब सेकंड आता है वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे दूसरी जो है, फिर से अगेन ऑन प्रोमाइस के बाद फिर से अगेन टेक्नोलॉजी चेंज हुई, तो मार्केट में एक और टेक्नोलॉजी आई, उस टेक्नोलॉजी का नाम आया वर्चुअलाइजेशन।
तो वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या है, लाइक अ वर्चुअलाइजेशन में क्या है, लाइक अ 50% इंफ्रा इज अवेलेबल इन अ फिजिकल, यानी कि फिजिकल डेटा सेंटर, और लाइक अ 50% इंफ्रा और इधर अ 25% इंफ्रा इज अवेलेबल इन अ वर्चुअल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आपके पास 25% फिजिकल इंफ्रा। फिजिकल का मतलब है कि लाइक कि आपने एक फिजिकल सर्वर लिया, उसमें आपने काफी ज्यादा हायर कॉन्फ़िगरेशंस का हार्डवेयर यूज कर लिया, एंड नाउ उसी के ऊपर आपने क्या करा, वर्चुअलाइजेशन टूल डाला। लाइक यू कैन यूज अ वर्चुअलाइजेशन टूल, आइदर यू यूज अ VMware और लाइक अ Hyper-V, you can use a virtualization hypervisor tool, and now you are create a server, और आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने सर्वर एग्जीक्यूट कर दिए। तो दिस इज अनदर की वर्चुअलाइजेशन टूल। बट यहाँ पर भी अभी भी क्या है कि 25% फिजिकल सर्वर्स की कॉस्ट आ रही है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपका ये फिजिकल सर्वर गोज डाउन तो अंदर का पूरा इंफ्रा चला जाएगा। दूसरा, इस 25% इंफ्रा में तो आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, लाइक अ पावर सप्लाई भी चाहिए, स्टोरेज भी चाहिए, तो सारी चीजें चाहिए चाहिए, यानी कि आपने कहना कि 25% इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मनी पंपिंग करी है, कॉस्ट को एड ऑन करा है। तो यहाँ पर सेम है लाइक का Hyper-V। देन अगेन कंपनीज कहती है कि ऑन प्रीमाइस में तो 100% फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ रही है, वर्चुअलाइजेशन में चलो हमारी 25% आ रही है, बाकी हमने अपना हार्डवेयर रिसोर्स कर दिया। बट कंपनी के लिए अभी भी चैलेंज क्या है कि अगर कंपनी के पास 10 प्रोजेक्ट्स आते हैं तो उसे हर कंपनी के लिए एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो लेना ही पड़ेगा। तो नाउ इसके बाद अगेन टेक्नोलॉजी, हमारी इंडस्ट्री अगेन मूव हुई और मार्केट में हमारा इंट्रोड्यूस हो गया क्लाउड। तो वर्चुअलाइजेशन का अपग्रेड वर्जन में कह सकता हूं कि क्लाउड, सो दैट इज कॉल्ड द क्लाउड। तो क्लाउड का मतलब है कि यहां पर अब आपके पास मार्केट में आ गए लाइक का कंप्लीट 100% वर्चुअल, 100% वर्चुअल इंफ्रा। यहां पर आपका 100% वर्चुअल इंफ्रा आ गया, आपको कोई भी चीज लेने की जरूरत नहीं है, आपको लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड अ क्लाउड। सो गाइस देखिए, जो वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से नाउ वी हैव क्रिएट अ प्राइवेट क्लाउड। तो जहां पर भी वर्चुअलाइजेशन टूल होगा उसको हम प्राइवेट क्लाउड कॉल करते हैं, गॉट इट। और जहां पे खाली क्लाउड है तो क्लाउड होगा, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका AWS आएगा, अजूरे, GCP, ये सारे क्लाउड आपके पब्लिक क्लाउड के अंदर आ जाते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So these are the parameters. Now कि अब कंपनी एक और लेवल आगे बढ़ चुकी है, तो कंपनी अगर एक और लेवल आगे बढ़ चुकी है तो यहाँ पर ये क्या प्राइवेट क्लाउड कॉल हो रहा है, यहाँ पर ये आपका पब्लिक क्लाउड हो गया। बट लाइक द कंपनी मूव फॉर द वन स्टेज, और कि कंपनी अब और भी ज्यादा चीजों को और कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है, तो नाउ की कंपनी यहाँ पर मूव हो रही है आपकी डेवऑप्स पे। तो डेवऑप्स का कॉन्सेप्ट अलग है कि डेवऑप्स के अंदर हमें कोई सर्वर्स वगैरह क्रिएट नहीं करने। नाउ इन अ डेवऑप्स वी हैव एग्जीक्यूट कि हमें वन बाय वन यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर करना है कंटेनर्स पे काम। तो आज भी कहीं ना कहीं अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड कहाँ चला है, तो गाइस सिंपल सा है, क्लाउड के जितने भी हम कहते हैं ना डेटा सेंटर्स बने हुए, तो क्लाउड के सारे डेटा सेंटर ऑन प्रीमाइस हैं, वहां पर वर्चुअलाइजेशन टूल्स डाले हुए हैं। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन टूल्स वी हैव क्रिएट अ क्लाउड। सो आपका AWS, अजूरे, जितने भी आपके क्लाउड्स हैं, ये सारे के सारे क्लाउड भी आपके किसकी हेल्प से बने, ये सारे क्लाउड आपके बने हुए हैं वर्चुअलाइजेशन के टूल से। सो पब्लिक क्लाउड का बैकबोन भी वर्चुअलाइजेशन है, और वर्चुअलाइजेशन का बैकबोन ऑन प्रोमाइस है। नाउ कि अगर हम डेवऑप्स की बात करते हैं, तो नाउ गाइस यू कैन इंट्रोड्यूस कि आप डेवऑप्स को, अगर आप मोस्टली लोग कहते हैं ना कि डेवऑप्स के लिए किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि डेवऑप्स के लिए अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, तो गाइस डेवऑप्स के लिए आप यूज कर सकते हैं, आप डेवऑप्स को पब्लिक क्लाउड पे भी रन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सेकेंडली,
आप चाहें तो डेवऑप्स को डायरेक्ट ऑन प्रेमाइस के सर्वर्स पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई चैलेंज यहाँ पे नहीं आने वाला है। ऑन प्रेमाइस पे भी आप डेवऑप्स इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप चाहो तो प्राइवेट क्लाउड पर भी अपना डेवऑप्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट कंपनी कहती है कि कहीं ना कहीं कि ऑन प्रेमाइस और फिजिकल में हमें नीड पड़ती है किस चीज की, फिजिकल कॉस्ट। तो दैट्स व्हाई द कंपनी डेवऑप्स को लेके चलती है क्लाउड विद डेवऑप्स। इज इट क्लियर द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर प्रमोद? Yes, sir. So this is a like a why cloud is coming, how to use cloud, and what is cloud and types of cloud. Now 4 points हैं जो मैंने यहाँ पे कवर करें। आज का सेशन में इतने लूंगा। द कल वी हैव स्टार्ट फॉर लाइक अ क्लाउड। तो क्लाउड में एक प्रोजेक्ट हम करेंगे जहां पर मैं क्लाउड में रीजंस क्या हैं, सर्विसेज क्या हैं, इन सारी चीज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो आज भी 2 स्टूडेंट ज्वाइन नहीं करे, वो कल आएंगे। सो आज के लिए इतना काफी है। अगर हम सेम टाइम हमारा रहेगा बैच का, तो प्लीज ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें गाइस, अगर आपको लगता है कि आपके काम की इंटरेस्टिंग वीडियो है। जी ठीक है जी गाइस। सर, जरूर तो सर। ये वीडियोस आई थिंक सो है, जहाँ तक है कि मैं ये वीडियोस यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं जो भी वीडियोस पढ़ाऊंगा वो सारे मेरे रिकॉर्डेड सेशंस भी होंगे, प्लस मैं वीडियो ऑन करके मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, जो इससे पहले मैंने नहीं पढ़ाया है।